जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनाई क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम RWA की बुक सॉल्व कर रहे हैं, RPF कांस्टेबल एंड SI की, तो उसमें मेरे भाई नवा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जो कि आपका है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज मेरे भाई। तो हम लोग इस साधारण ब्याज चैप्टर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मेरे भाई कि आपको कम से कम फार्मूले के आधार पर इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँ। बहुत ज़्यादा फार्मूले होते हैं मेरे भाई, तो इसमें आपको कम से कम फार्मूले से सिखाऊँ, चीज़ों को डायरेक्ट वे में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, कोशिश करूँगा मेरे भाई। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। देखो, मैं क्वेश्चन की ओर चलूँगा, जो भी आपके डाउट आते रहेंगे मैं आपको क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो दिखा है, 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8,700 का निवेश 4 साल में कितना होगा। देखो भाई, 12% की वार्षिक दर पर 8,700 का निवेश 4 साल में कितना होगा, ठीक है। देखो पूछा क्या है, 4 साल में कितना होगा, मतलब कि हमसे पूछा क्या गया है, जो मिश्रधन है, मिश्रधन पूछा गया है, ठीक है। मिश्रधन पूछा गया है, ठीक है। मिश्रधन बराबर, ठीक है। इसका फार्मूला निकालेंगे। देखो SI बराबर PRT अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। देखो भाई, धन कितना दिया है मेरे भाई, धन कितना दिया है, अगर मैं बात करूं कि धन कितना दिया है, जो मूलधन है, मूलधन कितना दिया है 8,700। देखो मूलधन बराबर कितना है मेरे भाई, मूलधन बराबर कितना है, मूलधन बराबर है 8,700, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, तभी सीख पाओगे। फिर देखो ब्याज की दर हमसे पूछी गई है। अब देखो, अब निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करो, मूलधन हमें दिया है, मिश्रधन निकालना है। देखो तो भाई मिश्रधन निकालना है, करना क्या है, अब ऐसा ही सबसे ब्याज निकाल लो, फिर इसमें जोड़ दो ब्याज के लिए, आ जाएगा मिश्रधन, ठीक है। देखो प्लस SI, ठीक है। मूलधन प्लस SI क्या होता है मेरे भाई, बराबर किसके होता है, मिश्रधन के बराबर होता है, ठीक। देखो ब्याज निकालेंगे तो देखो यहाँ पर SI बराबर क्या निकालने, SI बराबर कितना है 8,700 गुणा, रेट कितनी दे रखी है मेरे भाई, रेट कितनी दे रखी है 12% गुणा, समय कितना दे रखा है 4 साल बटे 100, ठीक है। 0 से 0 चला जाएगा, 12 चौक कितना होता है 48, ठीक है। 48 और 87, ब्याज आ जाए, गुणा करोगे 8 7 56, 6 5 बचा, 8 2 64, 64 और 5 69, 6 बचा, और सॉरी 69, देखो 4 7 28, 1 2 4 8 32 और 2 34, ठीक है। 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1 और 4, कितना आया देखो 4,176, ठीक है। 8,700 और प्लस कितना 4,173, प्लस 4,176 जी, 6 7 8 और 12, ठीक है। 12,876, 12,876 कौन से ऑप्शन में दिया, 12,876 ऑप्शन ए में दिया है मेरे भाई। तो मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा 12,876, ठीक है मेरे भाई। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 12,876। वहीं अगर आपसे ब्याज पूछता मेरे भाई, तो ब्याज कितना हो जाता 4,176, ब्याज बराबर कितना हो जाता है मेरे भाई 4,176। सब चीज़ें आपके लिए क्लियर कट होंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। पेशेंस बना के रखोगे तो ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे। अगर भाई जल्दी में रहोगे, देखो क्या सिस्टम रहता है, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा सीखोगे तो भाई नहीं सीख पाओ। एक सवाल सीखो मगर कॉन्सेप्ट सीखो, जिससे कि वहाँ पर क्लियर हो सके। देखो दूसरा सवाल है, 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर राशि पर 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4,080 है, इसलिए निवेश की गई राशि क्या है। इसमें क्या पूछा गया, देखो क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया, ठीक है। मूलधन पूछा गया, फार्मूला लगा दो। देखो ऐसे सवाल में फार्मूला लगा दो तब अच्छा है। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, ठीक। अभी मैं तुम्हें इस फार्मूले से बता रहा हूँ और बिना फार्मूले के बताऊँगा, बिना फार्मूले के कैसे निकालोगे। देखो ब्याज कितना दिया है
4080, ठीक है 4080। पी हमसे पूछा गया है, आर कितनी दे रखी है 12%, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष बटे 100 कर दो, ठीक है। चीज़ों के लिए बदल दोगे, पी बराबर क्या हो जाएगा 4080 गुणा 100 बटे 12 गुणा 5, ठीक है। 5 से काटोगे देखो 5 दूना के 10, 20 बार जाएगा। फिर से देखो 4 से काटोगे, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। इसे काटोगे देखो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 छक 18, कितना हो जाएगा पी बराबर कितना हो जाएगा 196 गुणा 1960 गुणा 5 बराबर किसको हो जाएगा 0 0 और 8 और 9, ठीक है 9800। 9800 कहाँ गलती की है हमने भाई 9800। 480 कहीं तो गलती कर दी फिर। देखो 5 से काटा इसे, 5 दूना के 10 हो गया, ठीक है 5 दूना के 10 हो गया, ठीक है। फिर 4 से काटा, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 बचा। अच्छा यहाँ पर हुआ गलती, 3 तियाँ 9 और 3 छक 18, देखो 1360 आएगा, 1360 गुणा 5 पी बराबर 1318, मतलब मूलधन 0 0 3 और 5 तियाँ 15, 3 कितना होता है 18 और 1 5 एकम 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6800। पी बराबर कितना हो जाएगा 6800। 6800 कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बिना फार्मूले के कैसे कर सकते थे, ठीक। क्या करना है हमारे लिए, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ब्याज दर है कितनी है 12%, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया मेरे भाई 12%, तो जो 4-5 साल के ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई 60%। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4080। 4080 पूछा क्या गया हमसे मूलधन, मूलधन कितना होगा 100%। 100% की वैल्यू निकालो, 0 से 0 गया, 2 से काटो, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर देखो इसे 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 18, 1360 आ गया। 1360 गुणा 5 क्या आना है भाई, आना है मेरे भाई मूलधन बराबर कितना है 6800। 6800 इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर आप ज़्यादा चीज़ों एडवांस करते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका अच्छा लगता है तो इससे कर लो, नहीं इससे लगता है इससे कर लो, फार्मूले बेस पे ही है दोनों, ठीक है। बस वहाँ थोड़ा शॉर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। 8000 की राशि प्रतिवर्ष 12% पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने के बाद राशि कितनी होगी। मतलब कि क्या पूछा है मेरे भाई, राशि मतलब क्या पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर पूछा गया, ठीक है। मिश्र धन बराबर पूछा गया। अब देखो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, ब्याज बराबर कितना दिया है, ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर कितनी है और समय कितना है, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। मूलधन देखो कितना दे रखा है 8000। 8000 दर कितनी दे रखी है मेरे भाई 12%। 12% और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष। 4 वर्ष, ठीक है। मिश्रधन पूछा गया। देखो यहाँ से देखो, अब फार्मूला लगा दो। देखो फार्मूला लगा दो। देखो यहाँ पर ब्याज देखो, मूलधन कितना दे रखा है 8000, ठीक है। 8000 प्लस, ठीक। मिश्रधन पूछा गया। देखो दर कितनी है, दर कितनी है R गुणा T बटे 100, ठीक है। दर कितनी है 12 गुणा 4 बटे 100 प्लस 8000
इसके लिए ऊपर करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 8000 गुणा 100 बटे 12 गुणा 4। ठीक है, 12 गुणा 4, 4 से काटोगे 25 चौका 100, फिर 12 से काटोगे 4 से काटो 4 या 12 और 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 कितना आ गया 2000 गुणा 25 बटे कितना करोगे 3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। कहीं पर छोड़ दिया, ओहो हमने यहाँ पर जो पी था, पी तो छोड़ ही दिया हमने, 8000 यहाँ पर छोड़ दिया ना। फिर देखो यहाँ से पूरा गलत कर दिया। ठीक है, देखो वो ध्यान नहीं दिया हमने तो। अब भाई लाइव होता तो तुम ध्यान दिलवा देते। देखो 8000 प्लस 8000 गुणा 12% गुणा 4 वर्ष। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक, ब्याज निकाल लो। देखो 8000 कितना है मूलधन, ब्याज निकालो। देखो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा। ठीक है, 12 चौक कितना होता है 48 गुणा 80। ठीक है, 0 8 8 64 4 हासिल लगा 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 32 और 6 कितना होता है 38। ठीक है, 38 40 जोड़ दो, 0 4 8 8 3 11840, 11840, 11840 कौन से ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी में दिया है मेरे भाई। मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा 11840, 11840। वहीं आपसे अगर ब्याज पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 3840। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा। देखो दो चीज़ें बताते चल रहा हूँ मैं, दो चीज़ें बताते चल रहा हूँ, बस समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 3900 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, राशि ज्ञात करें। देखो इसको मैं उसी तरह से करूँगा। देखो दर कितनी है 12%। ठीक है, समय कितना है मेरे भाई 5 वर्ष, 5 वर्ष है। और ब्याज कितना है मेरे भाई, ब्याज कितना है 3900। देखो हमसे क्या पूछी मेरे भाई, मूलधन पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, मूलधन बराबर पूछा गया। ठीक है, निकालो। देखो जो 1 साल में मेरे भाई कितने % ब्याज मिल रहा है 12%, तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा मेरे भाई 60%। ठीक है, 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 3900। हमें कितना मूलधन चाहिए, मतलब कि 100% की वैल्यू चाहिए होगी। 0 से 0 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 छंग 36, 6 छंग 36 होता है और 6 पंजे 30 होता है, 650, 6500 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मूलधन बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 6500। मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 6500। कोई दिक्कत होने वाली थी ही नहीं इन सवालों में। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली थी ही नहीं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7700 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद होने वाले राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, मिश्रधन। ठीक है, साधारण ब्याज दर पहले कितने, मूलधन कितना है 7700। मूलधन बराबर कितना है मेरे भाई, मूलधन बराबर कितना है 7700। ठीक है, 7700। ठीक, फिर देखो ब्याज दर कितनी है मेरे भाई 12%। दर कितनी है 12%, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर देखो क्या है, फिर है 4 वर्ष के बाद। समय कितना है मेरे भाई, 4 वर्ष। समय कितना है, समय बराबर कितना है मेरे भाई, 4 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या गया हमसे, मिश्र धन पूछा गया। इतना समय इनमें लिखने में लिख रहा है, सही बताऊँ ना 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। ठीक, देखो समय कितना है, देखो भाई 4 वर्ष, दर कितनी है, इतनी है, मूलधन कितना है, इतना, मिश्र धन हमसे पूछा गया। अब देखो मूलधन तो दिया है मेरे भाई, क्या निकाल लो और ब्याज निकाल लो, ऐसा ही निकाल लो मेरे भाई। ठीक है, ब्याज निकाल लो, आ जाएगा भाई मिश्र धन, मिश्र धन तो आ जाएगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मेरे भाई, किसके बराबर होता है, मिश्र धन के बराबर होता है। देखो 7700 गुणा 12 गुणा 4 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 चला जाएगा, 12 चौक कितना होता है 48 और 77। ठीक है, गुणा करो, 8 7 56 6 5 8 7 56 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 गुणा 28 28 30। ठीक है, 6 9 6 और 3। ठीक है, इसमें देखो 7700 में इतना जोड़ दो, 7700 प्लस कितना 3690 3690 0 90 7 6 13 1 और 11300। ठीक है, मिश्र धन बराबर कितना आ जाएगा, मिश्र धन बराबर कितना आ जाएगा 11390 11390। कौन से ऑप्शन में दिया है, 11396 है। ठीक है, 11396। ठीक, लिखने में मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक 11396। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ए ऑप्शन में दिया है। समझ गए मेरे भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। विजय ने 4350 निवेश किए और 2 वर्ष बाद 5220 की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज दर बताए। देखो इसके लिए फार्मूला क्या है, देखो भाई सबसे पहले उसे प्राप्त करो ब्याज कितने का। देखो भाई विजय ने कितनी राशि 4350, मूलधन कितना था मेरे भाई 4350, मूलधन बराबर कितना है मेरे भाई 4350, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रधन बराबर कितना है, देखो भाई मिश्रधन बराबर कितना है, मिश्रधन बराबर कितना है 5220 5220। ठीक है, अब भाई ब्याज बराबर निकाल लो। ब्याज बराबर देखो 0, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। और यहाँ देखो ब्याज कितना आ गया 880। ठीक है, ब्याज कितना आ गया 880। देखो क्या है फिर अगले है, देखो यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया हो तो ब्याज दर बतानी है। ठीक है, देखो ब्याज दर बतानी है, देखो फार्मूला लगा दो। ऐसा ही ब्याज कितना प्राप्त हुआ 880 880। ठीक है, 12 में से 11 में से 3 का 8। ठीक है, 880। कितना मूलधन है 4350, दर ज्ञात करनी है मान लीजिए। समय कितना दिया है, देखो भाई समय 4 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष नहीं, समय कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष गुणा 100। ठीक, इसके लिए इधर ले आओ 880 गुणा 100 बटे 4350 गुणा 2, आर बराबर आ गया, 0 से 0 गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो कितने से काटोगे, 2 से काटो 50 बार। ठीक है, 5 से काटो, धाम
और 5×8 = 40 और 5×7 = 35। ठीक है, यहाँ पर 5×7 = 35। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 आएगा मेरे भाई, 870। ठीक है, अब 87 से 87 कट गया। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 10%। ठीक है, आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10%। ठीक, यहाँ पर घटाने मिस्टेक हुआ था मुझसे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 5 12 होता है। क्लियर होगा इतना। चले अगले क्वेश्चन की ओर। 10% आ गई ब्याज दर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 8100 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मतलब कि मिश्र धन पूछा गया। क्या पूछी गई, मिश्र धन मतलब कि अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, मूलधन निकाल लो, मूलधन दिया होगा, दर दी होगी, समय दिया होगा। ठीक है, देखो मिश्रण किसके बराबर होता है, ब्याज प्लस मूलधन के बराबर होता है। ठीक है भाई, मूलधन के बराबर होता है। कितने दिए निवेश, कितने, 8100। ठीक, 8100, 8100 प्लस मूलधन कितना है, 8100, 8100 है। दर कितनी दे रखी है, देखो दर कितनी दे रखी है, 12%। 12% समय 4 वर्ष। ठीक है, 8100 गुणा 12 गुणा 4/100। ठीक है, यहाँ से इसके लिए काटो 0 0 0 0। ठीक है, 12 जो कितना होता है, 48/81 गुणा 8 एकम 8, 8 8 64 गुणा 4 4 8 32। ठीक है, 8 और 8 और 8 और 3। ठीक है, 81 इतना 3888। ठीक है, 88 88 और 3 11888। ठीक है, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, 11988। 888 कोई सा ऑप्शन दिया है भाई, इसमें तो दिया नहीं 11888, फिर गलती कहाँ की, ओहो यहाँ पर। ठीक है, मिश्रधन बराबर कितना हो जाए, अमाउंट बराबर कितना हो जाए मेरे भाई, 11988। ठीक है, 11988। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक राशि को 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने के 5 वर्ष के बाद 4100 का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है भाई, मूलधन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित राशि को 12% की, देखो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई क्या है आपके लिए, होमवर्क। ठीक है, मैं दोबारा से सूचित कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, क्या है मेरे भाई, होमवर्क। होमवर्क मतलब कि घर का काम काज। ठीक है, होमवर्क मतलब कि घर का काम। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 9 क्या है, किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए जमा करने पर 4200 ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो भाई राशि पूछी गई है हमसे। क्या पूछी गई है, राशि मतलब कि क्या पूछी गई है मेरे भाई, मूलधन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12% दर है और 5 वर्ष का समय है। ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, दर कितनी है मेरे भाई, समय कितना है, समय कितना है 5 वर्ष, दर कितनी 12% और ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 4200। कितना प्राप्त हुआ है 4200। ठीक है, इसके लिए करोगे कैसे, देखो करोगे कैसे। पूछा क्या गया, मूलधन, मूलधन पूछा गया। ठीक है, ब्याज कितना दिया है 4200। ठीक है, 5 वर्ष का समय
मतलब कि जो 60% की वैल्यू होगी कितनी, 1 वर्ष में 12% प्राप्त हो रहा है तो 5 वर्ष में कितना 60%, 7% की वैल्यू कितनी होगी 4200। ठीक है, बाई ट्रिक करा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो 100% क्या होता है हमारा CP होता है 100%, 0 से 0 काट दो कोई दिक्कत नहीं, 6 सत्तू कितना होता है 42700। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 7000 रुपया, 7000 रुपया। ठीक है भाई, 7000 हो जाएगा, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 7000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा मेरे भाई आपके लिए होमवर्क। आप लोग देख रहे होंगे कि एकदम से अंधेरा हुआ है, तो मेरे भाई अंधेरा क्यों हुआ है, क्योंकि लाइट गई है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों को साझा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।